माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में अलग अलग लोगों को आरक्षण की मांग अलग अलग समाज की तरफ से सरकार से की जा रही है, उसी तर्ज पर अब मुस्लिम समाज भी जो है वो अपनी हक की लड़ाई ग्राउंड पर लड़ते हुए नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं रंगनाथ मिश्रा आयोग की बात करें या फिर सच्चर समिति की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर यह नहीं पहुंचा। 5% आरक्षण जो है वो अदालत ने भी जो है वो शैक्षणिक आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात कह दी थी, लेकिन सियासत तो सियासत है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। सियासत मुसलमानों के साथ हो गई और वो 5% आरक्षण जो कि शैक्षणिक आरक्षण था वो मुस्लिमों तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब कमेटी जो है वो अब आंदोलन के जरिए जो है सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट सलीम पटेल है जो कि इस संगठन के सचिव है। बताएंगे किस तरीके से ये जो संगठन है काम करेगी और मुस्लिम आरक्षण पर आपका रवैया क्या है। संगठन 28 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से लगातार चाहे गोपाल कृष्ण कमीशन हो या रंगनाथ मिश्रा आयोग हो, उसके बाद में जस्टिस सच्चर कमेटी हो, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट की महमूदुर रहमान कमेटी हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का सोशल सर्वे हो, इस सब इसमें माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने डाटा प्रोवाइड करने का बड़े तौर पे काम किया। और थोड़ी सी कामयाबी तब मिली थी जब 2014 में आघाड़ी सरकार ने मराठा और मुस्लिम आरक्षण दिया था। उसके बाद में सरकार बदल गई, वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिमों का एजुकेशन में का 5% आरक्षण अपहेल्ड किया था। आने वाली सरकार को एक अमेंडमेंट करके एक ऑर्डिनेंस निकालना था, लेकिन 5 साल तक हम हर अलग अलग तरीके से सरकार से मिलते रहे, नेताओं से मिलते रहे। विधानसभा में आमदारों को कहा गया कि ये प्रश्न उठाइए, कुछ आमदारों ने प्रश्न उठाए भी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद में जब सेक्युलर गवर्नमेंट आई उद्धव ठाकरे जी की, जिसमें कांग्रेस भी थी, शरद पवार साहब की एनसीपी भी थी, तब भी हमने कोशिश की है, लेकिन किसी वजह से उस वक्त भी ऑर्डिनेंस निकला नहीं है। आज की जो मौजूदा सरकार है, इसके पहले हमने लोकसभा के चुनाव के पहले एक लॉन्ग मार्च निकाला था औरंगाबाद से मुंबई तक के। वो लॉन्ग मार्च के जरिए भी हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली। तब हम हमें ऐसा कहीं तो भी लगा है कि मुस्लिम समाज को जानबूझ के इससे महरूम रखा जा रहा है, उसको उपेक्षित किया जा रहा है या नजरअंदाज किया जा रहा है। आज की सरकार हर रोज सैकड़ों से जीआर निकाल रही है, हर रोज रिकॉर्ड ब्रेक तरीके से जीआर निकल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो समाज के अंदर बहुत अस्वस्थता थी। पूरे महाराष्ट्र से हमको फोन आ रहे थे। हमारे सारे जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष है, जो हमारे जिले के अध्यक्ष है, वो बोल रहे थे कि एक आंदोलन किया जाना चाहिए। इसलिए आज हमने महाराष्ट्र राज्य की यहाँ मीटिंग ली और उसमें ठराव पारित किया गया कि मुस्लिम समाज को सरसकट 15% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और वो राजकीय भी हो, सामाजिक भी हो, नौकरियों में हो, शिक्षण में हो। दूसरा ये है कि अब आंदोलन के जो टप्पे हैं आगे के, तो 11 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक के हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। उसके पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट और तालुका यूनिट एक जन जागरण करेंगे, उलेमाओं से मिलेंगे, पॉलिटिकल लोगों से मिलेंगे और लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि मुस्लिम आरक्षण क्यों जरूरी है। उसके बाद में 21 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक के हम जिले में एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके मिनिस्टर्स होंगे, एमएलए होंगे, एमपीज होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होंगे, स्टेट प्रेसिडेंट्स होंगे, उनको निवेदन देके ये आग्रह करेंगे कि ये आपके मैनिफेस्टो में आप इस पर स्टैंड क्लियर कीजिए और आपके मिनिमम प्रोग्राम में भी इसको इंक्लूड कीजिए। पटेल जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम आरक्षण की मांग है, लेकिन सभी धर्मों के लोग जो है वो यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर के सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष उदय जी भी है, यहाँ पर श्याम तायडे जी भी है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, यहाँ पर बाबा देशमुख है, औरंगाबाद से आए हुए संगठन के कुछ लोग हैं, भुसावल से आए हुए लोग हैं। अलग अलग तरीके से ये लोग जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम आरक्षण को अपना समर्थन देते नजर आ रहे। हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले उदय जी, आप कांग्रेस के जो है वो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस का भी दौर रहा था। कांग्रेस के दौर में भी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर के मांग थी, लेकिन
कांग्रेस लगातार मुस्लिमों का मतों के लिए जो है वो उपयोग करती आई है, लेकिन आरक्षण की तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। क्या कहेंगे आप? ये जो मुस्लिम समाज का और मराठा समाज का आरक्षण जो दिया है, ये कांग्रेस की सरकार ने ही दिया था। उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसमें मराठा समाज का जो आरक्षण है वो कोर्ट ने रिजेक्ट किया और मुस्लिम समाज का जो आरक्षण है वो 1% देने का एक उसके बाद जो है सरकार बदल गई और बीजेपी की गवर्नमेंट आई। उसमें जो है 5 साल तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकला और आज जो है जिस हिसाब से ऑर्डिनेंस रोज निकल रहे, जीआर जो रोज निकल रहे, तो एक ये जीआर निकालने से इनकी अनेक मांग है कि एजुकेशन में भी आरक्षण चाहिए, पॉलिटिकल आरक्षण भी चाहिए, फाइनेंशियल ग्राउंड पे भी आरक्षण चाहिए। तो कम से कम ये गवर्नमेंट ये 5% जो कोर्ट ने उनको दिया है उसका एक जीआर निकाल के अपना एक वेलनेस जो बोलते हैं उस हिसाब से अगर काम करती है तो इन सब का और समाज का बहुत उससे हित होने वाला है और ये बहुत ही आसान काम आज कोर्ट ने गवर्नमेंट के लिए छोड़ा है। अलग अलग बातें जो है, आज माहौल जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं देखिए हम आरक्षण से गरमाया है, और ऐसे में आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं, और इसमें अब एक नई मांग मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो मांग उठी है, उस मांग को लेकर के अब ये मांग कहां तक जाएगी, इसके लिए हम समिति के अध्यक्ष शेख जी से भी बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से ये आंदोलन की भूमिका है, कुछ समय पहले भी आप लोग कर सकते थे, चुनाव के समय में ये भूमिका लेकर के ग्राउंड पर क्यों आए? देखिए, ये हम जो है तो ये बात मुस्लिम आरक्षण की जो बात है वो आज से नहीं कर रहे हैं। हम मुस्लिम आरक्षण की बात 2004 से लगातार करते हुए आ रहे हैं और आज हमारे लिए नई बात नहीं है। हाँ, इलेक्शन का टाइम जो सामने आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये महायुति सरकार हो, महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, कोई भी सेक्युलर पार्टी हो, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात आ जाए तो हम ये समझेंगे कि ये सरकारों का इरादा या पार्टियों का इरादा है कि हमारे को आरक्षण देने की पहली सोच रही है। तो हम इस उम्मीद के साथ में जो वक्त हमने चुने हैं, हम समझते हैं कि ऐसा कोई गलत नहीं है। ये मांग बहुत पहले से चलते हुए आ रही है। मैनिफेस्टो में अगर ये सवाल, ये मुद्दे नहीं लिए गए तो अगला कदम क्या होगा? क्या उस पार्टियों को, जो पार्टियां सेकुलर पार्टियां है, जिसको लगातार हमेशा से मुस्लिम समाज जो है वो वोटिंग करता नजर आया है, क्या इस बार बहिष्कार करेंगे? देखिए, बात तो तब होगी बहिष्कार की और उसकी। हम चाहते हैं कि पहले इनके मैनिफेस्टो में ये बात आ जाए। अगर बात आ गई तो हमारे लिए समाधान वाली बात है, नहीं आती है तो फिर हमारे राज्य कार्यकारिणी बैठेंगी और उसके अंदर फैसला लेंगे। रंगनाथ मिश्रा आयोग का जो है उसमें भी जिक्र किया गया था कि जो है वो मागास में है, वो पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन की दृष्टि से जो है वो पिछड़े हैं, उनकी जो संख्या है वो कम है, नौकरी में जो है कहीं ना कहीं उन्हें पीछे रखा गया है। तो ऐसे में रंगनाथ मिश्रा की बात करें, समिति की बात करें या फिर सच्चर समिति की बात करें, दोनों में बताया गया था। साथ ही साथ अदालत ने भी 5% आरक्षण जो है वो मुस्लिमों के लिए छोड़ा था एजुकेशन में, लेकिन लागू नहीं हुआ। हमारे साथ श्याम तायड़े जी है। बताइए, जिस तरीके से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने वाले काम जो है वो सरकार करती आई है, 18% मुस्लिम समाज जो है वो देश में रहता है, इसके बावजूद भी मुस्लिमों को आरक्षण से जो है वो दूर रखा गया है। आपके मत क्या हो? नहीं, देश के आजादी से लेकर तो आज तक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज के साथ में है और रहेगी। लॉलीपॉप देने का काम सिर्फ बीजेपी के सरकार ने किया है और इस समाज के बारे में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा मत है और कांग्रेस हमेशा उनके साथ में रहती है। कभी कहीं ना कहीं श्याम तायड़े जी ने कहा, लेकिन इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार, वो जो सरकार है वो भी मुस्लिमों के लिए आरक्षण डिक्लेयर कर सकती थी। 1947 से लेकर के आरक्षण का मुद्दा जो है वो जब इस तरह से उठा था, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिला। शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मुस्लिमों को आरक्षण की सख्त जरूरत थी, इसके बावजूद भी आरक्षण नहीं दिया गया। सलीम जी, ये बताइए आगे के कदम क्या होंगे, किस तरीके से आपकी भूमिका होगी?
नहीं, सारा देश जानता है कि मुसलमानों ने हर वक्त कुर्बानी दी है। इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी को कुर्बानी किसी को देनी पड़ी तो मुसलमानों ने दी है। और आज जब दूसरे समाजों ने भी आरक्षण की बात की, जरंगे पाटिल साहब ने मराठा समाज का आंदोलन किया, उसमें भी हमने साथ दिया। जरंगे पाटिल ने भी कहा है कि मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षण के लिए मैं भी मांग करूं। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो हम उनसे भी मिलेंगे, उनका भी साथ लेंगे, समाज के बाकी लोगों का भी साथ लेंगे, और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ी जाएंगी। आर पार की का मतलब? आर पार की मतलब का ये है कि अगर 3 तारीख तक के अगर ये सभी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, जो एक छोटी सी हम मांग कर रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी के टिकटों में 15% मुस्लिम टिकट दीजिए, छोटी सी बात है। अगर ये भी नहीं कर रहे होंगे तो फिर आगे की इनकी नीयत साफ है, तो हमको तय करना पड़ेगा। और ये तो आपको कह दूंगा मैं, बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोकसभा में मुसलमानों ने एक तरफा मतदान किया। अगर अब उसके बाद भी अगर इनका रवैया नहीं बदला होगा तो फिर हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अब अलग तरीके से सोचने की जो बारी है वो आई है। इस तरीके से बात साफ तौर से आ रही है, और कहीं ना कहीं 18% की जब बात आती है तो हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इस तरीके की बात जो है वो लगातार उठ रही है, और आने वाले समय में चुनाव का मामला होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके मुस्लिम आरक्षण को लेकर के क्या परिणाम देखने को मिलते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन अब कहीं कहीं जिस तरीके से मांग आगे बढ़ रही है, तो इस मांग को लेकर के सरकार क्या अपनी मैनिफेस्टो में लाती मुद्दे लाती है, या फिर विरोधी दल महाविकास आघाड़ी ये अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को लेकर के आती है, देखना होगा। अगर दोनों भी मैनिफेस्टो में मुद्दा नहीं आता है तो फिर मुस्लिम समाज का और संगठन का क्या रवैया होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।